अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। और सुबह का नज़ारा तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सर्दी ना एकदम से मतलब भर भर के पड़ रही है। इतना कोहरा है कि ना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने सोचा कि चलो छत पे जाके भी देखते हैं। और जब छत पे चढ़ के गई तो पूरी छत ना गीली पड़ी हुई थी एकदम से। और ना मतलब जो फुहार होती है ना, यानी कि बारिश, कोहरे के साथ साथ ना बारिश थी बहुत ज़्यादा। उनसे ना नन्ही नन्ही जो बूंदें होती हैं ना, मतलब बारीक बारीक बूंदें गिर रही थी। और पूरी ही छत भीगी हुई पड़ी थी। और कोहरा तो इतना था कि मतलब सामने वाला घर भी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, एकदम धुंधला धुंधला। तो बस 5 मिनट में वहाँ रुकी और 5 मिनट के बाद में फटाफट से नीचे चली आई। मैंने कहा चलो भाई सर्दी बहुत है, क्या फ़ायदा सर्दी लग जाए। तो बस फिर नीचे आके और बिस्तर वगैरह रखा। तो जी आप लोग घर देख के तो समझ ही गए होंगे कि ना मीरा आपका विंटर वेकेशन हो गया है और मैं आ गई थी घर पे अपने छुट्टियां मनाने के लिए। अब से आपको कुछ ब्लॉग जो होंगे मेरे, वो मायके के ही देखने को मिलेंगे। और मायके में हम लोग आ गए थे बस छुट्टियां मनाने के लिए। और ख़ास करके ना मीरा अब तो इतना पीछे पड़ रहा था कि चलो नानी के घर चलते हैं, नानी के घर घूम के आते हैं। तो अभी मैं आई थी कुछ दिन पहले ना, तो सिर्फ 2 दिन रुक के ही गई थी। तो फिर सोचा कि चलो भाई चलते हैं इधर। घर से भी भैया के मम्मा के फ़ोन बार बार आ रहे थे कि आ जाओ, छुट्टियां हो गई हैं। तो फिर तो वही जो समर की छुट्टियां पड़ेंगी तभी आना होगा। तो बस फिर चले आए। अच्छा जी, यहाँ ना हम लोग ऊपर ही सोए थे, ऊपर वाले रूम में। तो बस सो के उठ के अपना बेड वगैरह ठीक कर दिया फटाफट से। और उसके बाद तैयारी करने लगे थे ब्रेकफास्ट की। इतनी है ना कि बिस्तर में से 9-10 बजे तक तो निकलने का मन ही नहीं होता है। और हाँ, छुट्टियों पे आए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि कोई टेंशन ही नहीं है। मायके में आराम से अपने दिन काटो मस्ती के। तो यहाँ पे भाभी ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। तो बस ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था, कुछ मार्केट से आ गया, कुछ घर पे बनाया। और फटाफट से मैंने लगाती गई थी टेबल पर। तो फिर बाद में ना हम सभी लोगों ने बैठ के एक साथ अपना जो ब्रेकफास्ट होता है वो एंजॉय किया था। और आप लोग देख रहे होंगे ना कि दानीन पहले से ही बैठ गई थी और वो तो अपना मतलब ब्रेकफास्ट लगता जा रहा था। और वो जो उसका मन हो रहा था ना उठा के खाने का, तो बस वो अपना एंजॉय करती जा रही थी। है ना, मायके में यही बढ़िया होता है कि जितना मन चाहे उतना मस्ती कर लो खूब। और मतलब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, खूब सारी बातें करना, मस्ती करना। और काम है तो करवा दो, नहीं है मन तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एकदम ना आराम से जो दिन होते हैं ना वो कटते चले जाते हैं। बस हम लोग भी यहाँ पे आ गए अपनी सर्दियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट तो मैंने लगा लिया था, हम सभी लोग बैठ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। भाभी ने यहाँ पे आमलेट बना रही थी, तो बस थोड़ा सा मैंने वो भी शूट कर लिए। साथ में ना एक स्टोव पे चाय बन रही थी। और हम सभी लोग जो थे, अम्मी, मैं और भैया वगैरह, हम सभी लोग बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करते जा रहे थे। इसमें ना फिर भाभी से भी बोल दिया कि भाई जल्दी से फ्री होके तुम भी आ जाओ, साथ में तुम भी ब्रेकफास्ट करो। तो बस फिर हम सभी लोगों ने साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट किया। अच्छा जी, आज का जो ब्लॉग था ना वो सिर्फ मॉर्निंग रूटीन जो होता है वही मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि मॉर्निंग में आज क्या क्या हुआ। और सर्दी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ सर्दी किस तरह से पड़ रही है। और यहाँ तो मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया कि सर्दी ना मतलब एकदम रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। काफ़ी ठंडक है, कोहरा तो इतना ज़्यादा है कि ना बिल्कुल मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आस पड़ोस के जो घर होते हैं ना वो तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। छत पे चढ़ के गई मैं मॉर्निंग में, और जबकि ना इतनी मॉर्निंग भी नहीं थी। लगभग टाइम हो रहा होगा 9 बजे का। और 9 बजे के आसपास का मैंने आप लोगों को दिखाया था, 9 सवा 9 का आसपास का टाइम था। और उस टाइम पे इतना कोहरा था हद से ज़्यादा। और जो लास्ट में फिर काम करते करते जो वीडियो शूट की थी ना, तो वो लगभग होगी 12 के आसपास की। लेकिन 12 बजे तक भी जो कोहरा था ना वो बिल्कुल भी हटा नहीं था। और इतनी सर्दी और एकदम से मौसम जो है वो बिगड़ गया है। मतलब नवंबर दिसंबर पूरा निकल गया, एक भी दिन कोहरा नहीं पड़ा। लेकिन अब आके ना इतना कोहरा पड़ रहा है हद से ज़्यादा। अच्छा जी, हम सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, सबने एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद फटाफट से क्लीनिंग करवाई मैंने। भाभी और मैं, छोटी वाली भाभी और मैं, दोनों लोग ही हम लोग क्लीनिंग करने में लग गए थे कि एक लोग ही करता रहे। फिर बाद में ना बातें करने का, मस्ती करने का जो टाइम होता है वो एक का काम करने में ही निकल जाता है। बाकी के सारे बैठे रहे और साथ में मिलके काम करवा दो ना तो फटाफट से काम भी हो जाता है। और सारे लोग एक साथ बैठ के मतलब गप्पे मारते हैं, मस्ती करते हैं। तो बस इस तरह से मैं भी हल्का फुल्का भाभी के साथ काम जो था वो समेटवा दिया था। तो भाभी ने किचन समेट ली थी और बाकी का जो बाहर का जो काम था ना तो वो सारा मैंने समेट लिया। अच्छा जी, सबसे पहले जो थी वो डाइनिंग टेबल को मैंने क्लीन कर दिया। जो भी गंदे बर्तन थे ना, झूठे बर्तन, तो वो फटाफट से भाभी सिंक एरिया में खड़ी हो गई थी बर्तनों को वॉश करने के लिए। और मैं लग गई फटाफट से डाइनिंग एरिया को क्लीन करने के लिए। तो जो सारे बर्तन
बर्तन थे वो उठा के उनको दे दिए, डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद ना फिर जो सामान जिस तरह से रखा जाता है ना उसी तरह से चेयर वगैरह अंदर करके कारपेट को, जो नीचे कारपेट है ना उसको भी क्लीन कर दिया। कि ना बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी सारा मतलब खाना वगैरह ना होता है वो फैला देते हैं। बड़े बड़े तो चलो समझदार होते हैं, वो तो देख के ही यानी कि उनसे तो कोई चीज़ फैलती नहीं है, लेकिन बच्चे साथ में मेरे भी बच्चे हैं और दानीन मीरा और साथ में भतीजी भतीजे, तो मतलब सभी लोगों से ना हल्का फुल्का जो सामान होता है खाने पीने का बच्चों से वो ना गिर ही जाता है। कारपेट को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। ब्रसल वाला जो ब्रश होता है ना उससे जितनी भी कारपेट होती हैं, अगर आप लोग के पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप ना ब्रसल वाले ब्रश से इसको क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये भी ब्रश नहीं है तो एक कोई भी आप यानी कि हैंडल वाला आपके पास ब्रश नहीं है तो जिससे ना हम लोग कपड़े वगैरह वॉश करते हैं ना, आप उस ब्रश से भी कोई नया ब्रश परचेज कर लें कपड़े धोने वाला, और उसको सिर्फ ड्राई यानी कि ड्राई ही आपको यहाँ पे करना है। और उससे देखिएगा कि आपकी जितनी भी कारपेट वगैरह हैं, कालीन है, वो इजीली साफ़ हो जाती हैं बिना वैक्यूम क्लीनर के। तो मेरे पास भी जो कारपेट है ना तो मैं उसको भी इसी से ही क्लीन करती हूँ यानी कि ब्रसल वाले ब्रश से। अच्छा जी, साथ ही बर्तन वगैरह भी सारे वॉश हो गए, किचन को भी साथ के साथ यानी कि क्लीन करते जा रहे थे, और जो बर्तन थे तो उनको वॉश करना, किचन के जितने भी काम थे उनको समेटते जाना। अच्छा जी, घर में मतलब सर्दियों में ना बहुत सारे काम फैल जाते हैं और ठंडी लगती है ना तो बिल्कुल भी काम करने का फिर मन भी नहीं करता। अब एक ही पे इतना सारा काम दे दो कि हाँ भाई तुम्हें ही करना है, तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। अब एक से दो यानी कि मिल के काम कर लेते हैं ना तो फटाफट से काम भी फिनिश हो जाता है, और एक को ये भी नहीं लगता कि भाई मेरे ऊपर ही सारा बर्डन आ गया। तो घर में जितने भी लोग हैं अगर मिल बांट के कर लेते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो भाई मेरी तो आदत है, मैं घर आती हूँ रुकती हूँ तो मैं बराबर मतलब काम करवाती रहती हूँ, जैसे कि ये ना लगे कि हाँ भाई बैठे बैठे, और फिर ना अगर बैठे बैठे रहो ना तो फिर बॉडी भी मतलब फिर काम करने का मन नहीं करता। घर जाके तो भाई हमें करना ही है। हल्का फुल्का भी मैं यहाँ पे साथ साथ करवाती रहती हूँ, और फिर साथ में फ्री हो जाते हैं और फिर बैठ के गप्पे मारते हैं, मम्मा मैं और भाभी, बड़ी वाली छोटी वाली, मतलब हम सभी लोग एक साथ बैठ के एंजॉयमेंट करते हैं। अच्छा जी हाँ, मॉपिंग वगैरह कर ली थी। तो आज का जो मैंने आप लोग के साथ जो वीडियो शेयर किया है तो ये सिर्फ मैंने ऊपर के फ्लोर का ही शेयर किया है। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और जो नीचे के फ्लोर हैं तो वो आप लोग के साथ शो करूँगी। अच्छा, ये छोटी सी मतलब एरिया है जहाँ पे ना आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, तो बस इस एरिया को भी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि ब्लैक टाइल्स लगी हैं, पानी की छींटें वगैरह आ जाती हैं, धूल मिट्टी आ जाती है ना तो वो बहुत ज़्यादा दिखती है, मतलब शो होती है। तो घर के यानी कि घर छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, उसको साफ़ रखना, क्लीन रखना सब कुछ हमारे हाथ में होता है। कोई भी एक दिन आप लोग डस्टिंग के लिए रख सकते हैं 5-7 मिनट, और 5-7 मिनट में ना हमारी अच्छी खासी जो डस्टिंग होती है ना वो हो जाती है। तो 5-7 मिनट में ही मैंने जो ये बालकनी का एरिया था तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया, जो मिरर वगैरह थे तो उन सबको अच्छे से क्लीन कर दिया। 5-7 मिनट हमारे जो डस्टिंग के होते हैं ना वो इनफ होते हैं ना। हम लोग घर के सारे काम करते हैं यानी कि झाड़ू पोंछा बर्तन जो भी होता है वो सारे काम करने के बाद अगर आप लोग देखेंगे कि चीज़ जो कि तो पड़ी हुई है आपने उठा के नहीं रखी, या रखी भी है तो ऐसे ही एज अ टेस्ट मतलब उठाई और बस दूसरी जगह रख दी, उसको वाइप करना पोंछना ये अगर कुछ भी नहीं किया है तो डेली ही आप दिन में 4 दफ़ा झाड़ू पोंछा क्यों ना करें, लेकिन फिर भी आपका जो घर है वो गंदा ही लगेगा, बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा। तो डस्टिंग ना घर के काम में मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। तो मैं तो कहती हूँ कि 5-7 मिनट डस्टिंग के होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके घर में जो भी मिरर है उसको क्लीन करें, जितने भी डेकोर आइटम्स हैं उसको क्लीन करें, साथ ही ना जो भी आपने आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह लगाए हैं उन सारी चीज़ों को देखें। चीज़ महंगी हो सस्ती हो वो मायने नहीं रखती, आप उसको कितने अच्छे तरीके से सजा के कहाँ पे किस तरीके से उसकी केयर कर रहे हैं, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। चीज़ कितनी भी सस्ती हो लेकिन अगर आप उसको अच्छे से रख रहे हैं ना तो यकीन माने कि वो सालों साल तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी, प्लस जितनी केयर आपने की है ना उतनी ही वो चीज़ भी आपकी केयर करेगी, यानी कि आपके घर में 4 चांद लगा देगी। अच्छा जी, ये बिल्कुल बाहर का एरिया है बालकनी वाला, तो कुछ प्लांट्स वगैरह लगे हैं, हल्का सा ना
ना पानी दे दिया था प्लांट्स को, और यहाँ पे जो पानी हल्का फुल्का गिर जाता है ना तो बस मॉपिंग कर दी। इस एरिया पे ना अगर पानी बिखरा रहे यानी कि फैला रहे तो जो फर्श होता है ना वो बहुत ज़्यादा चिकना यानी कि रपटना टाइप हो जाता है। बच्चे वगैरह है खेलते कूदते हैं तो गिरने का भी डर रहता है। ऊपर से विंटर चल रही है तो पानी वगैरह देने के बाद ना बस उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर दिया, यानी कि वाइपर लगा दिया था। और हवा चल रही थी इतनी ज़्यादा, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो बस कर्टन को मैंने लगा दिया। जी आज ना मैंने आप लोग के साथ मायके का मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो शेयर किया है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर, और फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।